लोगों जो अपन जान देन कन कुर्बानी दे कन लाठी खाई कन गोली खाई तब जाकर हमने उत्तराखंड प्राप्त करी। कोई व्यक्ति अपनी तरीके से और थूक रहे हैं, उन पर थूका जा रहा है। हमारे 69 विधायक जो छन वो चूड़ी पहने छन हाथ में। अन्यथा जो है उत्तराखंड में धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता रहेगा। उनको क्या लगता है, क्या पहाड़ी समाज आज कुछ भी नहीं है? क्या पहाड़ी समाज का कोई अस्तित्व नहीं है? पहाड़ की स्थिति ये है कि आज भी जो है हॉस्पिटल वहाँ पे है ही नहीं। प्रेमचंद्र अग्रवाल नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेबाक चर्चा, जहां आज पर्वतीय समाज के कुछ लोगों ने मिलकर प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा दिए गए उस विवादित बयान के बाद उनका पुतला फूंकने का एक डिसीजन लिया है। मैं मौजूदा समय में उपस्थित हूं गांधी पार्क पर। जहां पर बहुत सारे पर्वतीय समाज के लोगों के अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है। वजह प्रेमचंद्र के द्वारा दिए गए उस विवादित बयान को, यहाँ पर लोगों ने उनका पुतला बनाया है, उसको सर पर जूते रख दिए हैं, खासा नाराजगी दिखाई दे रही है और उनके ऊपर जूते भी रखे गए हैं। तो खासा यहाँ विरोध उत्पन्न दिखाई दे रहा है, यहाँ विरोध दिखाई दे रहा है प्रेमचंद्र अग्रवाल के प्रति पर्वतीय समाज में, और डे बाई डे ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं पर्वतीय समाज के जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और यूथ है जिनमें खासा नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, कैमरामैन से एक बार फिर से दिखा दें। प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद्र अग्रवाल हाय हाय, प्रेमचंद्र अग्रवाल काले को, और यहाँ जूतों से मारा भी जा रहा है, यहाँ जूतों से मारा जा रहा है प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद्र अग्रवाल हाय हाय, प्रेमचंद्र अग्रवाल हाय हाय। और अब थोड़ा आगे और यहाँ रोष है लोगों में। देखो, लात घूसों से मारा जा रहा है उसको। हर कोई व्यक्ति अपनी तरीके से और थूक रहे हैं, उन पर थूका जा रहा है। और खासा विरोध यहाँ पर लोगों को देखने को है। मैं कोशिश करूँगा कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लखेड़ा जी हैं मेरे साथ, मैं और आप देख सकते हैं कि लात घूसे बरसा दिए गए हैं यहाँ पर प्रेमचंद्र अग्रवाल के पुतले पर। अभी भी दहन नहीं किया गया है उसका, और पुतले के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और नारेबाजी यहाँ पर के द्वारा और धीरे धीरे करके यहाँ पर पुतले में आग लगा दी गई है। कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की, और मेरी कोशिश रहेगी कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की, और उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। और मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करूंगा। लखेड़ा जी है मेरे साथ, और लखेड़ा जी है मेरे साथ यहाँ पर, और मैं लखेड़ा जी से कहूँगा, माइक पकड़ ले लखेड़ा जी। लखेड़ा जी, क्या कहना है, क्यों इतना रोष यहाँ पर देखने को मिला? भाई जी, जन आप तक पता कि
ये उत्तराखंड देवभूमि च या उत्तराखंड हम सब लोगों ने कन के बनाई कन के हमारे यखक लोगों जो पर जान देन कन कुर्बानी दे कन लाठी खाई कन गोली खाई तब जाकर हमने उत्तराखंड प्राप्त करी। और आज जब इस सदन में जो हमारे लोकतंत्र जब हमारे लोकतंत्र की आवाज़ मजबूत होंद वी सदन में हमारी विधायक जैता जो ऋषिकेश जनता जग पूरी पहाड़ी वासी रहन छन अपर अन्न जल ग्रहण करदन वी भूमि मगन वी भूमि जो एक विधायक तक जिताई कि ताकि वी शहरों का विकास हो ये वास्तव वो तक जिताए। लेकिन बड़ी दुखक बात है कि आज हमार विधायक उत्तराखंड देवभूमि विधायक आन उन बयान दे कि जो हम उत्तराखंड वासियों तक गाली से संबोधित करना चाहन बड़े दुखों हम तक दुख होना चाहिए और ये बात का अपमान हम बिल्कुल भी नहीं सहला। नहीं, मैं एक बात और आपकी बात मैं भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहता हूँ कि इतना समय क्यों लग गया इन सब चीज़ों में, और आज भी बहुत सारे लोग मुझे इस मामले में जागृत नहीं नजर आ रहे हैं। क्यों? क्या इसी चीज़ के लिए उत्तराखंड बनाया गया था? देखिए यह बात यहाँ की जागरूकता जब बात आंदी हमारे उत्तराखंड में ये उत्तराखंड बना अच्छा है कि यख जल जंगल जमीन ये जल जंगल जमीन बचाव के वास्ते हमन बनाया कि यख जवानी उत्तराखंड में रहली। लेकिन यख माननीय मुख्यमंत्री जब का भी मुख्यमंत्री हैं उन यख युवाओं के बारे में कतनी सोच हमारे पहाड़ों के वास्ते बिल्कुल भी सोच पहाड़ों में हमारे प्लान लगातार होना चाहिए। हमारे पहाड़ों के लोग बाग धीरे धीरे कर बाहर जाना चाहिए और आज जन ये हालत में धीरे धीरे यह आग सुलगनी चाहिए। अब अपने आवाज़ों को हम लोग जो है तत्परता से आगे आना चाहो। लोखेड़ा जी, आपने कहा ना कि आवाज़ जैसे बढ़ रही है लेकिन आवाज़ सुनवाई नहीं जा रही, लेकिन आप ये समझिए एक तो पहले हमारे नेता हमारी सुन नहीं रहे हैं, दूसरी बात ऐसे नेता हैं जो सदन में हमें गाली देते रहे हमारे अपने राज्य में। बिल्कुल आपने सही बात बोला। हमारी नेता आज हमारे नेता अपनी अब ये उत्तराखंड काट करने पड़ गया चन ये उत्तराखंड का बर्बाद करने पड़ गया चन यक तुम एक ज़्यादा दूर जाना बात नहीं चाहिए। सिडकुल में देख लिया तुम ये सिडकुल जब बसा है ये वास्तव में बचा है कि 70 और 30% उत्तराखंड के लोग ये काम करल और 30% भारत। लेकिन आज तुम एक सिडकुल में जाकर देख लो कहीं भी सिडकुल फैक्ट्री में कहीं भी 70-30% का आरक्षण नीचे तुम मैनेजमेंट लेवल में जाओ। मैनेजमेंट लेवल में जो मैनेजमेंट पूर्व उत्तराखंड देवभूमि में हमारे उत्तराखंड मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन यह साउथ मैनेजमेंट बिठाए चाहिए साउथ मैनेजमेंट हम उत्तराखंड वास होता है बाहर भगाना काम करना चाहिए कहता रोजगार नहीं देना चाहिए रोजगार छीनना काम करना चाहिए। ये सब हालत देखिएगा ना हम सब मजबूर था ये वास्ता जो है आज हमने पर विरोध जताना चाहिए। आगे क्या होने वाला है इस मामले में? आगे तो वह अभी हम दिखला कि हमारे जो हमारे 70 विधायक हमारे जो छन। मैं आपको एक बात बता दूं, सदन में 70 विधायकों का सदन था, ठीक है। अगर एक व्यक्ति ने वहाँ कुछ कह भी दिया था तो 69 लोग बाकी के क्या कर रहे थे? हमारे 69 विधायक जो छन वो चूड़ी पहने छन हाथ में उनको मुख में चुप मुआव बैठ गए मुआव उन बिल्कुल बात नहीं सुने वे निर्भीकता उन जवाब नहीं दिया कमी वे तो जवाब नहीं दे ये जनता पूछ लूँ 70 विधायक तक जब अपना क्षेत्र में हाल मैं उत्तराखंड लोगों सभी लोगों से हाथ जोड़े बिना प्रार्थना जी जब आपक विधायक आपक क्षेत्र में हाल वो तब पूछे नहीं कि तुम सदन में तब जवाब के लिए नहीं दिया वे विरोध के लिए निकार नहीं। ये अब क्या ये मौजूदा सरकार की स्टाइल बन गई? कुछ टाइम पहले इनके एक विधायक ने बंगाली समाज के लिए कह दिया था, आज दूसरे विधायक ने पहाड़ी समाज के लिए कह दिया, ये धीरे धीरे करके सबको ऐसे ही कहते रहेंगे? बिल्कुल ये जो है यूं एक रीत बनाया पूरे उत्तराखंड में कि भाई आज बंगाली तो कुछ बोलो गढ़वाल तो कुछ बोलो बाद में कहता कुछ बोलो। ये वोट बैंक का वास्ता करना चाहिए क्या करना चाहिए पूरे क्षेत्र में जो आप जन देखना चाहिए कि अभी आसाम और मणिपुर का धधकना चाहिए देखना चाहो वे आसार पर जो नीति पर चलना चाहिए लोग। चलिए, ये थे लखेड़ा जी और मैं भी और भी हैं दीपेंद्र भट्ट जी हैं, तो मैं एक बार भट्ट जी से जानना चाहूँगा। दीपेंद्र भट्ट जी है मेरे साथ, मैं भट्ट जी से भी बात करना चाहूँगा। जी भट्ट जी, क्या कहना है आपका इस मामले में? जो ये घटना हुई बहुत ही निंदनीय है और इसका जो है मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता से। लेकिन इतना टाइम तक भी अगर बातें नहीं सुनी गई तो फिर कहीं ना कहीं तो ये बातें चोट पहुंचाती है ना। हम मानते हैं कि संगठन जो है अपने सिपाही को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरीके से अगर कोई हरकत कर रहा है तो उसको नहीं बचाना चाहिए। अपने सिपाही को बचा के अपनी प्रजा को मार देगा। यहाँ यही हो रहा है कि प्रजा को भले दुख हो जाए, लेकिन हमें जो हमें लग रहा है पर्वतीय समाज में पर्वतीय राजा और पर्वतियों को इस तरह की बातें यही सोचनीय विषय है कि आप किस तरीके से क्यों मतलब डरे हुए हो आप या आप किसी ने आपको डरा रखा है क्या? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस चीज के लिए उत्तराखंड बनाया गया था? देखो, उत्तराखंड तो हमने इसलिए बनाया कि उत्तराखंड में विकास हो। आज पहाड़ की स्थिति ऐसा विकास हो कि कुछ दिन पहले आप लोग धरने पे बैठे हुए थे, सारे पर्वतीय समाज के लोग यहाँ धरने बैठे थे, लेकिन आज तक जो है किसी ने पूछने का भी अधिकार नहीं समझा कि हमें पूछना चाहिए। पहाड़ की स्थिति ये है कि आज भी जो है हॉस्पिटल वहाँ पे है ही नहीं, लोगों को जो रिफर किया जाता है। तो जब
पहाड़ की स्थिति ये है, और मुझे ये लग रहा है आने वाले समय में अगर ऋषि मन होता है तो शायद मुझे लग रहा है कि ये सीटें और घटेंगी, तो आने वाले समय में इससे भी भयानक जो आंदोलन होगा। अगर पहाड़ में सीटें बढ़ाने पे तुली हुई है मेरे ख्याल में। कहाँ लग रहा है, सीटें तो 40 थी 36 हो गई। पहले जो सीटें 40 थी वो 36 कर दी गई है। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, विधायक की सीटें आने वाले टाइम में परिसीमन होकर बढ़ने वाली है। पहाड़ के लिए 70 विधायक है ना जी, 70 विधायक है, ये सीटें लमसम 40 और बढ़ने वाली है। 110 विधायक होने वाले हैं पूरे उत्तराखंड में। पहाड़ के लिए होगा, पहाड़ में भी होगा। देखते हैं पहाड़ में कैसे विकास होता है, फिर देखना तो ये है ना। मुझे तो लगता है कि 1.5 गुना जो है आबादी, वो 1.5 गुना जो है सदन का वो विधायकों की सीमा बढ़ने वाली है, भ्रष्टाचार 1.5 गुना बढ़ जाएगा। जिस तरीके से आपने अभी सदन विधानसभा में देखा, जितने भी हमारे पहाड़ी विधायक हैं सब चुप थे, तो सारे चुप थे, तो जैसे वो चुप थे, विकास भी उसी तरीके से चुप है। क्या चल रहा है, विकास भी ऐसे ही चुप है कभी आप हमारा। बंगालियों को टिप्पणी करते रहे, फिर पर्वतीय समाज को सीधे सीधे टारगेट करके इस तरह की बातें करते रहे, और ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार हुआ है। वोट डालो, राजनीति करो। प्रेमचंद अग्रवाल का कोई ये पहला बयान नहीं, इससे पहले भी बयान है, चाहे अंकिता भंडारी पे हो, चाहे वो कटियार पे हो, बहुत सारे लोगों पे बयान हुए इनके। जी, तो देखिए हमारा ये कहना है कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आपको इस समय जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि आप जो है, आप आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी आरएसएस संगठन के लोग हैं, बीजेपी अनुशासन मानते हैं। भट्ट जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का आरोप ये था, उनकी ये बयानी ये थी कि अगर इस मामले में कोई गंभीरता से इस बात को उठाता है तो उसको भी, उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी करिए ना, पूरे उत्तराखंड पे कार्रवाई करिए। जैसे लोगों को भी आरोप लगा आप कर सकते हैं। हमारे उत्तराखंड हमने इसीलिए तो बनाया कि हम अगर आप अपनी आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी, तो ठीक है, आप कार्रवाई कीजिए। अगला स्टेप क्या? देखिए, हम यहाँ पे जो अभी दिखाया गया है, सिर्फ ये दिखाया गया है कि आप जो है कार्रवाई कीजिए, अन्यथा जो है उत्तराखंड में धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता रहेगा। आप अगर आंदोलन को नहीं चाहते हो और ये चाहते हो कि उत्तराखंड में शांति बनी रहे, तो आपको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यही हम आशा करते हैं मुख्यमंत्री जी से। मेरे साथ एक साथी और जुड़े हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा के अंदर जो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा दिया गया बयान है, सबसे पहले ये है कि वो बयान उन्होंने क्या सोच कर दिया और क्यों दिया। ऐसा मेरा मानना ये है भाई साहब कि जो बातें बहुत समय तक आपके जहन में भरी होती है वही जुबान पे आती हैं। हाँ, मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि जिस तरह से उन्होंने जो है विधानसभा के अंदर जो है असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो नहीं किया जाना चाहिए था। उनको क्या लगता है, क्या पहाड़ी समाज आज कुछ भी नहीं है? क्या पहाड़ी समाज का कोई अस्तित्व नहीं है? उनको क्या ऐसा लगता है? देखिए, आप भी उसी समाज से आते हैं, मैं भी उसी समाज से आता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजा हमारा पहाड़ी, ठीक है, सदन की अध्यक्षा पहाड़ी, ऐसी स्थिति में एक आदमी वहाँ पर इस तरह की भाषा करता है और कोई भी नहीं रोक रहा उसे। फिर मैं इसके लिए मैं जो है सबसे पहले अपने जो बद्रीनाथ के विधायक हैं, मैं भी बद्रीनाथ विधानसभा से आता हूं, और बद्रीनाथ के जो विधायक हैं लखपत पटोला जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं किसी पार्टी या किसी उसका नेतृत्व नहीं करता हूं, मैं केवल लखपत पटोला जी जो व्यक्तित्व हैं वो हमारे लिए बहुत ऊंचे हैं। आज उन्होंने केवल पहाड़ के समाज की उन्होंने बात उठाई है। 70 विधायक सदन के अंदर बैठे हुए थे और जब ये बात बोली गई तो केवल सारे विधायक चुपचाप बैठे रहे। केवल लखपत पटोला जी जो कि सीमांत क्षेत्र से आते हैं बद्रीनाथ से, उन्होंने अपनी बात को उठाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने हमारे पहाड़ी समाज को झुकने नहीं दिया और पहाड़ी समाज की आवाज़ को बुलंद किया। साथ ही मैं जो है विधानसभा, मैं कह रहा हूँ ये पुतला समझिए मैं आपको बात बताता हूँ कि ये आदमी जो जिंदा था, ये जो जिंदा आदमी था वो हमें इस तरह की टिप्पणियां कर रहा था, आज उसका पुतला भी हमें हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, तो सर इसमें जो है देखिए, ऋषिकेश में इसका बहुत पुरजोर विरोध किया जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ऐसे व्यक्तित्व को पालने का क्यों काम कर रही है, क्यों अपनी छवि खराब कर रही है। आज जो है बीजेपी की पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी छवि है और बीजेपी कार्य भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जैसे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जैसे, वो पूरे समाज को गंदा करने का कार्य कर रहे हैं। और ये इनका पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने एक व्यक्ति को जो है सरेराह पीटा था। क्यों पीटा, उसका क्या करा? और क्या एक विधायक और एक कैबिनेट मंत्री को इस प्रकार के कार्य करने चाहिए कि समाज में सड़क पर उतरकर वो एक व्यक्ति को मार रहे हैं? क्या इस प्रकार का कार्य किया जाना चाहिए? और विधानसभा के अंदर वो गाली दे रहे हैं, क्या इस प्रकार का कृत्य उनको करना चाहिए? इस पर एक बार संगठन को सोचना होगा और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस पर एक बार जरूर विचार करें सर, और ऐसे व्यक्तित्व को बिल्कुल भी ना रखें। तो अगर नहीं सुनवाई होती तो फिर अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, इसके लिए हमने जो है प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष तीनों को पत्र भी लिखा है और पत्र हमने भेजा है और उसमें हमने गुजारिश की है कि इसमें जो है इस पर जो है उचित से उचित कार्रवाई की जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ। चलिए साथियों, तो ये जी
तो ये कुछ हमारे साथ पर्वतीय समाज के लोग थे जिन्होंने अभी सदन में हुई उस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ अपना खासा रोष दिखाया है और पुतले को दहन कर अपनी जो नाराज़गी जाहिर की है। बहुत सारे लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके इस मुहिम में जुड़ते जा रहे हैं और मेरा तमाम उन लोगों से निवेदन है जो पर्वतीय समाज से आते हैं स्पेशली, क्योंकि ये आपकी सोच को और आपकी पुरखों को और जिस चीज़ के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था उन सब चीज़ों की खिलाफत के लिए उनके अभद्र शब्द कहे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं खुद एक पर्वतीय समाज का होने के नाते, लेकिन मैं पत्रकार हूँ, मेरी भावनाएं आहत हैं, मैं उस तरह की भाषा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नाराज़गियाँ हमारे अंदर भी बेहद बड़ी पड़ी है। मैं चाहता हूँ मौजूदा उत्तराखंड सरकार से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में कोई ना कोई कदम उठाएं और इस चीज़ को गंभीरता से लें। ऐसे लोगों की ना तो हमें उत्तराखंड में ज़रूरत है, ना सदन में ज़रूरत है और ना ही किसी पार्टी में ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि इनके जहन में हमारे खिलाफ जो जहर बढ़ा हुआ है वो उनकी जुबानी बाहर आ चुका है। ऐसा हमने कई बार देखा है। तो बने रहिएगा ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्जवल के साथ।